जरा सोचिए एक विशाल जेल के बारे में जो हजारों एकड़ में फैली है, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है और हर वक्त जान का खतरा मंडराता है। ये कहानी भविष्य के हजारों साल बाद की है, जब इंसान धरती को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर रहना शुरू कर चुके हैं। कुछ ग्रह अच्छे निकले, लेकिन कुछ पर अजीब और खतरनाक जीव रहते हैं जो इंसानों के लिए बड़े खतरे का कारण बन गए हैं। उस समय पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ एक ही सरकार का राज है। अब हम टाइटेनियम नाम के एक ऐसे ग्रह पर जाते हैं जहां इंसानों ने अपना एक शहर बसाया है। यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जो हर इंसान की हरकत पर नजर रखता है। इसी ग्रह पर क्रिस्टी नाम की एक लड़की जेल में बंद है। आगे कहानी में हम 10 कैदियों से मिलते हैं जिन्हें शहर से निकाले जाने की सजा दी गई है। यहाँ किसी को मौत की सजा नहीं दी जाती है, बस शहर से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि बाहर खतरनाक जीव होते हैं जो इंसानों को देखते ही मार डालते हैं। कैदी अब यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं और इसीलिए इसे एक खुली जेल की तरह देखा जाता है। अब इन 10 कैदियों को खतरनाक दलदल को पार कर पैराडाइज आइलैंड तक पहुंचने का टास्क दिया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक कोई भी पैराडाइज आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया है। कैप्टन सभी कैदियों को शहर की सरहद तक लाकर छोड़ता है, जहां एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। वो सुरक्षा कवच हटाकर एरविन नाम के कैदी का चेहरा सामने लाता है और फिर एक लोहे का बक्सा मंगवाता है जिसमें उनके काम की सभी जरूरी चीजें रखी है। अब उनके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 घंटे का समय है, नहीं तो गार्ड्स उन्हें गोली मार देंगे। ये सुनते ही एक महिला डर से इधर उधर भागने लगती है, जिसे क्रिस्टी किसी तरह शांत करती है। इसके बाद वुल्फ नाम का एक कैदी कहता है कि वो सब के बारे में जानना चाहता है। असल में वो खुद को लीडर मान रहा है, क्योंकि वो पहले भी इन दलदलों में जा चुका है। तभी अचानक पेगन नाम का एक खतरनाक कीड़ा जमीन से बाहर निकलता है और अपने शिकार को लेकर जमीन में वापस चला जाता है। क्रिस्टी ने वुल्फ के बजाय एरविन के साथ आगे बढ़ने की इच्छा जताई। एरविन सुझाव देता है कि बक्से को खोलकर सभी चीजों को बराबर बांट लेना चाहिए और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाना चाहिए। लेकिन बक्सा खुलते ही सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं और एरविन के हाथ में सिर्फ एक चाकू आता है। वो कहता है कि सबको बराबर चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन तभी वुल्फ का साथी क्रिस्टी पर हमला करने की कोशिश करता है। एरविन तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर धमकी देता है कि एक दूसरे पर हमला करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वुल्फ सबको उनका हिस्सा दे देता है। इसके बाद एरविन वुल्फ से कुछ खाने की चीजों के बदले खाली बक्सा ले लेता है, जिस पर वुल्फ खुशी खुशी तैयार हो जाता है। तभी ऊपर से ऑर्डर आता है कि कैदियों को तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वुल्फ अपनी टीम को आगे बढ़ाने का आदेश देता है, जबकि एरविन और क्रिस्टी भारी बक्सा अपनी कमर पर बांधकर अलग रास्ते से चल पड़ते हैं। तभी अचानक पीछे से गार्ड उन पर हमला कर देते हैं और सभी लोग पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। एरविन को समझ आ जाता है कि यह हमला उसे मारने के लिए ही किया गया है। वो क्रिस्टी को रेंगते हुए उसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो जल्द ही एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वुल्फ की टीम भी उनका पीछा कर रही है। क्रिस्टी एरविन से पूछती है कि क्या सच में पैराडाइज आइलैंड नाम की कोई जगह है। एरविन जवाब देता है कि अगर ऐसी जगह नहीं होती तो सरकार के लोग उन पर हमला क्यों करते। गार्ड्स को पूरा यकीन है कि एरविन रास्ते में ही मारा जाएगा। फिर भी एरविन कहता है कि वो पहली बार इस रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वह सफल होगा। असल में कुछ साल पहले एरविन सरकार के प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नए प्रेसिडेंट ने कैप्टन को बुलाकर पूछा कि ये एडवाइजर अब तक जिंदा कैसे है। कैप्टन उसे यकीन दिलाता है कि आज तक कोई भी इन दलदलों को पार नहीं कर पाया है। उधर क्रिस्टी और एरविन को रास्ते में साफ पानी का एक सोर्स मिलता है, तो क्रिस्टी अपना चेहरा धोती है और भविष्य के बारे में सोचने लगती है। तभी एरविन उसे बिल्कुल हिलने से मना कर देता है। क्रिस्टी को लगता है कि एरविन उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन असल में उसने एक पेगन कीड़े को देख लिया है जो जमीन से बाहर आ चुका है। जब एरविन उस कीड़े का सामना करता है तब क्रिस्टी हिम्मत दिखाते हुए चाकू से कीड़े को मार गिराती है। बाद में जब वो एरविन के घावों पर मरहम लगा रही होती है तो वो बोलती है कि एक बार एक इंस्पेक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन जब क्रिस्टी ने मना किया तो उस पुलिस अधिकारी ने उसे गलत तरीके से जेल में डाल दिया। उसी वक्त वुल्फ का ग्रुप भी वहां पहुंचता है और वुल्फ उनसे लोहे का बक्सा वापस लेना चाहता है, मगर एरविन कीड़े के कटे हुए हिस्से को अपने हाथ पर बांधकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए वुल्फ पर हमला करता है। वुल्फ को भी एहसास होता है कि इस समय वो एरविन का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए वो एरविन और क्रिस्टी को जाने देते हैं, लेकिन वो फिर भी उनका पीछा करता रहता है। असल में वुल्फ चाहता है कि ये दोनों पहले आगे बढ़े और दलदल में फंसे, ताकि उसके ग्रुप को आने वाले खतरों के बारे में पहले ही पता चल सके। कुछ समय बाद एरविन जमीन से पेगन्स को निकलते हुए देखता है और क्रिस्टी को चुपचाप नीचे लेट जाने को कहता है। ऐसा करते ही बहुत सारे पेगन्स अचानक जमीन से बाहर आते हैं और वुल्फ के ग्रुप पर हमला कर देते हैं। पेगन्स कई कैदियों को अपना शिकार बना लेते हैं और उन्हें जमीन के अंदर खींच कर ले जाते हैं।
दूसरी ओर प्रेसिडेंट कैप्टन से एरविन के बारे में जानकारी लेता है। कैप्टन उसे बोलता है कि एरविन के पीछे उसका एक खास आदमी लगा हुआ है। रात होने पर एरविन और क्रिस्टी एक जगह पर रुकते हैं और एरविन उसे अपनी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, क्रिस्टी थक कर सो जाती है। बाद में जब उनकी आंख खुलती है तो वो अजीब अजीब सी आवाजें सुनते हैं और देखते हैं कि हजारों कीड़े उनकी ओर आ रहे हैं। क्रिस्टी डर के मारे तेजी से दौड़ने लगती है, लेकिन एरविन उसे पकड़कर लोहे के बक्से में डाल देता है और खुद भी उसमें लेटकर ढक्कन बंद कर देता है। इस तरह वो कीड़ों के आतंक से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके बक्से का ढक्कन बुरी तरह टूट जाता है। असल में एरविन ने इस बक्से की मांग इसी तरह की मुसीबतों से बचने के लिए किया था। फिर जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो बाहर आते हैं और बक्से को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो दलदल की शुरुआत में पहुंच जाते हैं। वही वुल्फ का पूरा ग्रुप उनका पीछा कर रहा होता है। लेला नाम की एक लड़की को लगता है कि एरविन और क्रिस्टी काफी आगे निकल जाएंगे, इसीलिए वो तेजी से उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है। वुल्फ उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन अचानक वो खुद ही दलदल में फंस जाता है। उसी समय लेला सभी को बताती है कि एरविन असल में पिछले प्रेसिडेंट का एडवाइजर था और उसे इस बात का पता है कि यहाँ से जिंदा बाहर कैसे निकला जा सकता है। फिर यान नाम का एक कैदी वुल्फ को दलदल से बाहर निकालता है। रात होने पर एरविन और क्रिस्टी एक जगह रुकते हैं और एरविन उसे कच्चे मेंढक खाने के लिए देता है। फिर एरविन खुद क्रिस्टी को बताता है कि वो पहले प्रेसिडेंट का एडवाइजर हुआ करता था, लेकिन जब उसे वहाँ के सिस्टम का काला सच पता चला तो उसने इसे आम लोगों के सामने उजागर करने का फैसला किया। सरकार किसी को सीधे तौर पर मार नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने उसे इस खतरनाक दलदल में भेज दिया। लेकिन एरविन इस जगह पर आने से पहले सरकार के सिस्टम में एक ऐसा वायरस डाल देता है जो एक खास कोड से लॉक है और ये कोड सिर्फ एरविन को ही पता है। जल्द ही सिस्टम बंद हो जाएगा, कोई भी हथियार या कैमरा काम नहीं करेगा और लोग अपनी मर्जी से एक नया सिस्टम बना सकेंगे। क्रिस्टी यह सुनकर कहती है कि इस तरह से तो सरकार के लोग उसे छोड़ेंगे नहीं और उसके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन एरविन को पूरा यकीन है कि तब तक वो यहाँ से निकलने में सफल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहर में सरकार का सिस्टम ठप होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लैला और अन्य कैदी जो वुल्फ का ग्रुप छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, उनका सामना रास्ते में कुछ जंगली लोगों से होता है। उनकी चीख क्रिस्टी तक पहुंचती है, जिससे वो दुखी होकर रोने लगती है और उस व्यक्ति को कोसने लगती है जिसने इस तरह के सजा का नियम बनाया था। असल में लोगों को यूं खुले में छोड़ने का ये विचार खुद एरविन का था। यह सुनकर क्रिस्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो एरविन पर चिल्लाते हुए अपना गुस्सा निकालती है। वहीं दूसरी तरफ वुल्फ को कुछ पत्थरों के पीछे अपने ग्रुप के लोग छुपे हुए दिखाई देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लैला वुल्फ को बोलती है कि उसे प्रेसिडेंट के एडवाइजर को मारने का ऑफर मिला है। अगर उसने एरविन को मार दिया तो सरकार का हेलीकॉप्टर उसे यहाँ से लेने आएगा। वुल्फ यह सुनकर सोचता है कि अगर वो लैला को मार दे तो शायद सरकार उसे भी ये ऑफर दे दे, लेकिन लैला किसी तरह से वुल्फ से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दलदल के एक हिस्से में एक विशाल मकड़ी के जाल में फंस जाती है, जहां तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। जब कैप्टन को खबर मिलती है कि उसकी जासूस मारी गई है तो वो सार्जेंट मेसियट को एरविन को मारने के मिशन पर भेजता है। उधर वुल्फ का एक और साथी रास्ते में मारा जाता है। यान नाम का एक कैदी एरविन और क्रिस्टी के पास जाकर उन्हें भटकाने की कोशिश करता है ताकि एरविन वुल्फ के जाल में फंस जाए। अचानक वुल्फ एरविन को पकड़कर उसे बांध देता है ताकि सरकार उसे आजाद कर दे। एरविन के पास कोई और चारा नहीं बचता, इसीलिए वो क्रिस्टी को भागने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टी अचानक उसे चूम लेती है। इस बीच वुल्फ एरविन को खड़े होने का आदेश देता है, मगर एरविन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिससे वुल्फ को उसकी पीठ पर उठाना पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि सार्जेंट मेटियस और उसका ग्रुप पुरानी जेल के खंडरों में पहुंचता है, जहां कई खूंखार अपराधी रहते हैं। जल्द ही वुल्फ भी वहां पहुंचता है। वो एरविन और क्रिस्टी को वहां लाकर सार्जेंट मेटियस से एक डील करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बातचीत के बीच एरविन वहां से भाग निकलता है। घबराए हुए वुल्फ सार्जेंट से कहता है कि वो एरविन को पकड़ लेगा, मगर सार्जेंट गुस्से में वुल्फ को ही गोली मार देता है। इसके बाद सार्जेंट को क्रिस्टी और यान मिलते हैं। वो यान को भी मार डालता है और क्रिस्टी को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ता है। तभी एरविन सामने आ जाता है और सार्जेंट से कहता है कि अगर वो क्रिस्टी को छोड़ दे तो वो खुद को उसके हवाले कर देगा। फिर सार्जेंट क्रिस्टी को छोड़ देता है, लेकिन पीछे से वो उसकी पीठ में बेहोशी का ट्रैंक्विलाइजर मार देता है। अचानक पीछे से वुल्फ आकर सार्जेंट पर हमला करता है और उसे मार देता है। वुल्फ की हालत अब बेहद खराब है, लेकिन वो सार्जेंट से बदला लेने का मौका नहीं छोड़ता। इसके बाद एरविन वुल्फ का धन्यवाद करता है तो वुल्फ उसे पैराडाइज आइलैंड पर ना जाने की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसी कोई जगह है ही नहीं। ये कहने के बाद वुल्फ की मौत हो जाती है। बाद में एरविन क्रिस्टी को अपनी बाहों में उठाकर समुद्र के किनारे तक पहुँचता है। उसे समझ में आता है कि समुद्र पार करने के बाद ही वो पैराडाइज आइलैंड तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए वो कई सारे पौधों को इकट्ठा कर उनका एक छोटा सा आइलैंड बनाता है। उधर कैप्टन अब सार्जेंट से संपर्क नहीं कर पा रहा है, जिससे उसे एहसास होता है कि एरविन को
ढूंढना अब बेकार है। फिर भी वो एरविन के पीछे एक आखिरी ड्रोन भेजता है। जब क्रिस्टी को होश आता है तो उसे महसूस होता है कि जिस छोटे से आइलैंड पर वो खड़े हैं वो धीरे धीरे डूब रहा है। ये देख जो नाम का एक कैदी समुद्र में कूद जाता है ताकि उनके पौधों का वजन कम हो और एरविन और क्रिस्टी की जान बच सके। तभी उन्हें अपनी तरफ आते हुए एक ड्रोन दिखाई देता है। एक पल को तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही वो ड्रोन खराब हो जाता है और पानी में गिर जाता है, क्योंकि एरविन का बनाया हुआ वायरस अब पूरे सिस्टम में फैल चुका है। एरविन को थोड़ी राहत मिलती है कि अब शहर के लोग भ्रष्ट सरकार के चंगुल से बाहर आ सकेंगे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो तेजी से एक झरने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे तैसे वो खुद को पौधे के छोटे से आइलैंड से बांध लेते हैं और झरने के नीचे गिरने के बाद भी बच जाते हैं। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था। आखिरकार वो किनारे पर पहुंचते हैं, जहां प्रेसिडेंट के लिए एक खुफिया बंकर बना हुआ है। ये बंकर एरविन ने ही डिजाइन किया था, लेकिन इसका आखिरी कोड केवल प्रेसिडेंट को पता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद ये कोड डाला था। अगर वो 2 ट्राई में सही कोड नहीं डालते तो बंकर लॉक हो जाएगा। एरविन थोड़ा दिमाग लगाकर प्रेसिडेंट की सोच के आधार पर कोड डालता है और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ एक स्पेसशिप है, लेकिन उसमें केवल एक ही इंसान के लिए सीट है। तब एरविन क्रिस्टी को जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टी इनकार कर देती है, क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी है। आखिर में दोनों किसी तरह उस स्पेसशिप में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं और उस ग्रह से बाहर निकलकर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सरकार को सारा सच बताते हैं। उम्मीद है कि अब उनके ग्रह पर जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी।